हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आज मुझे फिलोसॉफी के बदले कथा के ऊपर थोड़ा बोलने का अवसर मिला है। ज्यादातर क्या है, प्रभुपाद जी ने हमें फिलोसॉफी दिया है, भगवत गीता है, भागवतम है, लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जो अन्य भक्त हैं, शिष्य हैं, वो रामायण के ऊपर भी मतलब काम करें, और जो वाल्मीकि रामायण है उसके ऊपर हमारे जो परम आराध्य गुरुदेव जी हैं, भक्तिका साई महाराज हैं, उन्होंने पूरा एक ग्रंथ हमें दिया है जिसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और महाराज की भी ऐसी इच्छा है कि कोई व्यक्ति इसका जितना जो वाल्मीकि रामायण का हर एक श्लोक का जैसे है उसके ऊपर भी करके भी पूरा डिटेल में करे, ऐसी भी इच्छा है। लेकिन अभी हमारे पास एक पूरा स्टोरी फॉर्म में जो उपलब्ध है उसके ऊपर हम थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है। ऐसे तो मैं आपको कुछ स्टोरीज बता सकता था, कुछ स्टोरीज बता सकता था, लेकिन उसके बदले मैंने सोचा कि जैसे हम हमारा जो रेगुलर हर एक कक्षा में क्या करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ेंगे। तो क्या आपको होगा कि पढ़ना जरूरी है। तो भी जैसे मैंने पहले भी बताया कि जिसके पास भी नहीं है तो आज घर पे जाने से पहले प्रसाद लेने के बाद ये पुस्तक प्राप्त कर लीजिए आप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बिलीव मी, एक बार आप पढ़ना चालू करेंगे तो ऐसा लगेगा पढ़ते जाएंगे। जैसे भगवत गीता में क्या था, 2-5 पेज 10 पेज पढ़ लेते तो उसके बाद लगता है कि थोड़ा सा ब्रेक मारते हैं, क्योंकि फिलोसॉफी ज्यादा है। ये अभी इतना मधुर है। जैसे भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। तो भगवान के जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है। तो भगवान के अलग अलग अवतार हैं। भगवान कई बार स्वयं आते हैं या फिर उनके विस्तार के रूप में अलग अलग अवतार के रूप में आते हैं। जैसे राम है, वराह है, नरसिंह है, कृष्ण अवतार है। तो भगवान अलग अलग अवतार में आते हैं। तो जब उनकी जो लीला रहती है ना, वो हमारा कल्याण करने के लिए भगवान लीला करते हैं। तो वैसा ही जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हमें क्या फायदा मिलता है, एक तो हमारी शुद्धि हो जाती है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि रामायण में भगवान ने स्वयं एक मनुष्य के रूप में पूरा चरित्र, आदर्श राजा के, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं उनको, राम राज्य, तो उसका उन्होंने एकदम हमको अनुभव से बताया कि कैसे हमें अलग अलग संबंधों में, परिवार में भी कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो सब भी इसमें बताया हुआ। तो ये तो ग्रंथ ऐसा है कि हमें उसको बार बार पढ़ना चाहिए। मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, अभी और फिर से, अभी रामनवमी आ रहा है तो मैं फिर से और एक बार पढ़ रहा हूँ। तो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो भूमिका में थोड़ा सा हम देखेंगे। भगवान रामचंद्र एक काल्पनिक पात्र अथवा एक साधारण व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। ज्यादातर लोग क्या, राम को भी एक हमारे जैसा ही, उनको भी एक मनुष्य के रूप में मान लेते हैं। वो कपट मनुष्य, मतलब वो ऐसे लीला करते हैं कि हमको ऐसा लगे कि वो हमारे जैसे ही मनुष्य है। तो एक बार जब भगवान राम लीला कर रहे थे, सीता माता को रावण लेके चले जाते हैं, और तब वो सीते सीते करके वो जंगल में जा रहे हैं। तो शिव जी के जो सती है वो बोल रहे हैं कि ये थोड़ी भगवान हो सकते हैं, तो ऐसे तो व्यतीत हो जाएंगे भगवान रहेंगे तो भगवान शिव जी बोलते हैं कि अरे ये भगवान ही है, आप विश्वास रखो आप, ऐसे करके। मतलब वो भी मोहित हो जाते हैं, सती भी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला को देख के। तो फिर वो बोलते कि नहीं नहीं, मैं चेक करना चाहती हूँ। तो वो सीता जी जैसा ही मतलब स्वरूप लेके चले जाते हैं उनके पास, और उनके साथ ऐसे बोलते कि मैं आ गई। तो बोले कि सती आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शिव जी कहाँ है। तो तुरंत पकड़ लेते उनको। तो फिर वो बोलते कि शायद मेरा कुछ मेकअप ठीक नहीं हुआ रहेगा, तो मतलब पकड़ लिया है। तो थोड़ी देर के बाद फिर से एकदम परफेक्ट स्वांग बना के आते हैं, फिर से आ जाते हैं। तो बोले मैं आपको अभी तो मिला था, मैंने बोला शिव जी कहाँ है। फिर वो प्रणाम करते हैं, बोले कि प्रभु आप क्षमा करें। लेकिन जब भगवान ये मनुष्य का एक्टिंग करते हैं तो भले बड़े बड़े लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान मनुष्य की तरह ही है। सारे जो भावनाएं हैं वो मनुष्य की तरह ही भगवान प्रदर्शित करते हैं। लेकिन भगवान बताते हैं ना, जो भक्त है उनको पता है कि वो भगवान है। तो सब लोग भगवान को भगवान के रूप में नहीं जान पाते हैं। इसलिए सबसे पहला जो वाक्य जो महाराज जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि भगवान रामचंद्र एक काल्पनिक पात्र या एक साधारण व्यक्ति नहीं है,
वो हमें समझ के ये सब सुनना चाहिए, तभी हम इसका लाभ अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। नहीं वे एक अत्यंत महान मनुष्य हैं। महान मनुष्य लग सकते हैं बाहरी रूप से, लेकिन वो महान मनुष्य नहीं है। वे सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, असंख्य आध्यात्मिक एवं भौतिक ब्रह्मांडों के स्रोत, उनके पालन करता एवं नियंत्रक है। तो भगवान क्या है? राम क्या है? कृष्ण से अभिन्न है। एक तरीके से आप देखेंगे तो उनके ही विस्तार है, उनसे अभिन्न है। परमात्मा स्वरूप में वे प्रत्येक अणु में एवं सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं। वे भूत, वर्तमान एवं भविष्य को जानने वाले त्रिकाल कहता है। उनको सब पता होना चाहिए ना, लेकिन वो जब यहाँ पे आते हैं तो ऐसे लीला करते हैं तो हमको ऐसा लगता है अरे नहीं, ये तो मोहित हो गए। अभी वो बंदरों की कहाँ आवश्यकता थी उनको जीतने के लिए, लेकिन भगवान ऐसे बताया कि वो कर नहीं सकते, तो हनुमान जी को जाना पड़ता है। समझ रहे? भगवान कैसे आप लीला देखेंगे, भगवान के स्वयं विस्तार क्या लक्ष्मण जी है, लेकिन उनको भी क्या है, ये बाण लग जाता है, विशुद्ध हो जाते हैं। ऐसे लीला ऐसे ही करते हैं ना कि ऐसे ही लगे कि सामान्य मनुष्य है, लेकिन कौन है वो? भूत, वर्तमान एवं भविष्य को जानने वाले त्रिकाल ज्ञाता है। भगवान राम शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य एवं त्याग, जो षड ऐश्वर्य है उससे परिपूर्ण है। पराशर मुनि ने जो व्याख्या दी है भगवान की, 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य है उससे परिपूर्ण है, इसलिए उनको भगवान बोलते हैं। भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब जो धारण करता है, तो भगवान के पास है, इज द ओनर। वे सभी मंगल कारक गुणों के कोष हैं तथा योगियों, वैरागियों एवं विशेषकर भक्तों के, जो उनकी अचिंत्य लीलाओं का गान करने में आनंद प्राप्त करते, जीवन के अंतिम लक्ष्य हैं। अंधकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, तो बताते हैं ना कि अंधकाल में हमको क्या याद करना है? भगवान को याद करना है। तो इवन समझिए कि आप किसी का अंतिम यात्रा भी रहते तो राम राम नाम करते हैं, राम बोलो बे राम, ऐसे भगवान का नाम ही लेते हैं ना। क्यों लेते हैं? क्योंकि अंत समय में तो इवन रावण भी भगवान को याद करते हैं। जब लास्ट समय आ जाता है तो भी भगवान को याद करते हैं। जीवन के अंतिम ध्येय है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मूल स्वरूप श्री कृष्ण के विस्तार होने के कारण भगवान रामचंद्र सदा आध्यात्मिक आकाश में स्थित अपने लोक में निवास करते हैं। जैसे यहाँ पे अयोध्यापुरी है, वैसे ही अध्यात्म में भी है। द्वारकापुरी अयोध्यापुरी है, जगन्नाथपुरी है, मथुरा है, गोलोक वृंदावन है। तो वैसे जैसे यहाँ पे है धाम, वैसे ही भगवान के चिन्मय आकाश में उनके धाम है। वहां उनके साथ उनकी नित्य संगिनी सीता, उनके भ्राता लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं उनके सुप्रसिद्ध भक्त हनुमान तथा अन्य सहचर निवास। मतलब जो भक्त भगवान राम की भक्ति में लगे हुए हैं, तो वो यहाँ से भव जगत से मुक्त होने के बाद उनके जो दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। पीड़ित बद्धात्माओं के उद्धार हेतु अपनी अति विशिष्ट कृपा को दर्शाने के लिए भगवान समय समय पर इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं। जैसे चौथे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में बताया है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। तो बताते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार। तो भगवान क्या करते हैं समय समय पे? तो जो रामावतार है उसके भी कुछ विशेष जरूरत थी, इसीलिए भगवान आए थे। मूलतः देखेंगे तो मुख्य उद्देश्य तो भगवान अपनी लीला करने आते हैं, लेकिन बाहरी रूप से लगता है कि वो रावण को मारने के लिए आए थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु के आने के उद्देश्य थे, जैसे श्री कृष्ण के आने के उद्देश्य थे। बाहरी रूप से वैसे लग सकता है कि कुछ कुछ लोगों को मारने के लिए आए थे, लेकिन या चैतन्य महाप्रभु का लगता है कि सबको कल्याण करने के लिए आए थे, लेकिन अंदर उद्देश्य ये भी है कि खुद वो भाव का आस्वादन करने के लिए आए थे कि भक्ति में आनंद क्या है। तो एक कोई कारण नहीं रहता है भगवान के आने का, अनेक कारण रहते हैं। तो जो वैष्णव आचार्य हैं उसको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाते हैं। भक्तों का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट हूं। तो दुष्टों को मारने के लिए तो कोई भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं, वो वही कर खत्म कर देंगे। भगवान अपना सत्यावेश अवतार को भेज देंगे तो खत्म कर देंगे। लेकिन भगवान का आने का मूल उद्देश्य क्या है कि भक्तों को अपनी लीलाओं में आकृष्ट करके
वापस बैक टू गॉडेड, अपने धाम में वापस लेके जाना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। परमेश्वर जब भी इस भौतिक जगत में आते हैं वह स्वयं ही इच्छा से आते हैं। वे बद्ध जीवों की भांति अपने पूर्वकृत कर्मों के फल स्वरूप जन्म नहीं लेते। भगवान कर्म के नियमों एवं अधिकारों से नितांत परे अपने सच्चिदानंद स्वरूप में अवतरित होते हैं। भगवान बताते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। भगवद गीता के 4 अध्याय में बताते हैं भगवान। जब परमेश्वर अवतरित होते हैं तब वह अतुलनीय क्रियाकलापों को संपादित कर अपने विशिष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। भगवान राम जब 16 साल के थे तभी वो विश्वामित्र मुनि आते हैं, वो बोलते दशरथ राजा को कि अभी वहां पे असुर है, सब यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं, अब राम को मेरे साथ भेजिए। तो दशरथ को तो एकदम से दर्द हो गया कि भाई इतना छोटा बच्चा है, अभी तो एक्सपर्ट भी नहीं हुआ है, और वहां पे बड़े बड़े असुर है, और किसके असुर है? रावण के असुर है ये सब। इसको कुछ हो गया तो, क्योंकि भगवान का जो योग माया का प्रभाव है पिता के रूप में है ना, वो भगवान को थोड़ी भगवान मानते हैं, अपना बच्चा समझते हैं ना। फिर वो भगवान को लेके जाते हैं और भगवान फिर इतना असुरों का वध कर देते। लक्ष्मण जी भी साथ में जाते हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं कि वो, हम सोच नहीं सकते ऐसे क्रियाकलापों को वो प्रदर्शित करते हैं। जब वह अपने मूल कृष्ण रूप में प्रकट हुए तब उन्होंने अनेक अजय प्रतीत होने वाले दैत्यों का वध किया, अपनी कनिष्ठ उंगली के छोर पर गोवर्धन को 7 दिनों तक उठाए रखा तथा अपने मित्र अर्जुन को ब्रह्मांड से परे की यात्रा करवाई। वामन अवतार में जब वह गोने का रूप धारण करके आए तब 2 पग में संपूर्ण पृष्ठ को पार कर लिया। वराह अवतार में एक विशाल दिव्य शुक्र का रूप लेकर उन्होंने गर्भोदक सागर में गिरी पृथ्वी को उठा लिया। नरसिंह अवतार लेकर उन्होंने दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करके घोर दुष्कर्म को रोका। यद्यपि मूर्ख मनुष्य को ऐसी असाधारण विजय पर संदेह होता है, किंतु परमेश्वर तो क्रीड़ावत बिना प्रयत्न के असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन पालन व संहार करते हैं। भगवान का एक देखा ना हमने कि भगवान ऐसे सागर में लेटे हुए, कारण सागर में लेटे हुए, और फिर उनके रोम छिद्र से अनेक अनेक ब्रह्मांड आ रहे हैं, और फिर गर्भोदक सागर से भगवान आगे जाते हैं, फिर वो क्षीरोदक विष्णु के रूप में भी हर एक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं और हर एक जीवात्मा के साथ परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो वो भगवान इतना एक्सपेंशन करते हैं। उसी प्रकार जब परम भगवान ने रामचंद्र के रूप में अवतार लिया तो उन्होंने उस उपद्रवी रावण के वध का आश्चर्यजनक कार्य किया जिसका वध करने में कोई भी समर्थ नहीं था। त्रिलोक विजयी था वो मनुष्य को तो कुछ मानता ही नहीं था। मनुष्य ठीक है, देवताओं को हराया है तो भी मनुष्य क्या है। अभी किसी का वेल्थ समझे अदानी अंबानी जितना है तो बोले कि हमारे साथ तो क्या कंपैरिजन होगा उसका। अभी उसके पीछे कितने जीरो है वो भी उनको भी पता नहीं है, उनका संपत्ति में कितना जीरो है वो उनको पता नहीं है। तो इसका भी संपत्ति उससे भी ज्यादा था, समझ लीजिए आप। कोई लोकल लेवल में नहीं था, वो सब ऊपर नीचे सब उनके हाथ में था। उसको भगवान हराते हैं तो बताते हैं कि भगवान है, तभी तो हरा सकते हैं ना, कोई तो देवी देवता तो नहीं हरा सकते। बाह्य रूप से मनुष्य का रूप तथा व्यक्तित्व धारण करके भगवान राम ने अपने भक्तों के संग अनेक मधुर लीलाओं का आनंद लिया। सो बेसिकली दिस मटेरियल वर्ल्ड इज मींट फॉर एंजॉयमेंट, भगवान के एंजॉयमेंट के लिए। भगवान बताते हैं ना 5वें अध्याय के 29वें, भोक्तारम एकदपसाम सर्वलोकम श्रुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति। तो भगवान के भोग के लिए संसार है, हमारे भोग के लिए नहीं है। तो जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो वो लीलाओं का आनंद भगवान लेते हैं, लेकिन साथ में हम सहयोग देते तो हमको भी आनंद मिलता है। लेकिन जब हम सहयोग नहीं देते हैं तो दर्द होता है। तो इच्छा से करेंगे तो अच्छा होगा। तो भगवान की इच्छा से जो हमारे जीवन में है उसको स्वीकार करके हम करेंगे तो हम भगवान के तरफ सम्मुख हो जाएंगे। रामचंद्र भगवान की कथा असंख्य युगों से भक्तों को आनंद एवं संतोष प्राप्त कराती रही है तथा वर्तमान में भी वे इसका रसास्वादन कर रहे हैं। पहले के समय में गांव में देखेंगे तो रामलीला ही होती थी, ज्यादातर सब जगह पे रामलीला होती थी। अभी वो क्या हो गया, टीवी सब आ गए तो वो बंद हो गया। कुछ समय पूर्व जब भारतीय भगवान राम की दिव्य लीलाओं की चर्चा करने के अभ्यस्त थे, प्रत्येक हिंदू भगवान राम की लीलाओं से भली भांति परिचित। उनको सारे अभी पुराने, आप 50 साल पहले चले जाइए, दादी माँ रहेंगे ना तो उनको सब पता है डिटेल्स, भगवान ने क्या क्या लीला किया था, क्योंकि सुना हुआ है, उन्होंने बार बार सुना हुआ है। तो इसलिए उनको क्या है, उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। उनका मृत्यु आता था तो
उनको पहले से सब पता रहता था, तो उस समय पे वो भगवान को याद कर पाते थे, क्योंकि पूरा जीवन क्या किया है उन्होंने। गांव में मंदिर रहता था तो 2 बार मंदिर जाते थे। गांव में मंदिर रहता था तो सुबह शाम आरती के समय पे जाते थे मंदिर, सही कि नहीं? अभी तो अपने घर पे भी आरती के समय पे हाजिर नहीं रहते हम लोग। मंदिर जाने की बात छोड़ो, इतना बिजी हो गए ना। पहले थे इतना बिजी? पहले लोग कैसे जीते थे? इसीलिए वो भगवान की लीलाओं को याद कर पाते थे, क्योंकि सरल जीवन जीते थे, सादा जीवन जीते थे, इसलिए वो ज्यादा समय भगवान की भक्ति के लिए, नेचुरल लाइफ था उनको। अलग से ऐसे नहीं बताना पड़ता आप इसको ज्वाइन कर लो, आप ये संस्था ज्वाइन कर लो, दीक्षा ले लो, कुछ बताना नहीं पड़ता था। नेचुरल लाइफ था उनका, सरल लाइफ था। कितने लोग गांव से हैं, देखा है ना? अभी अभी भी गांव में भी जो पुराने वाले लोग हैं वो जाते हैं मंदिर रेगुलर, सुबह शाम जाते हैं, बैठते हैं, भगवान का नाम वाम लेते हैं, आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं। अभी भी वो भी सिस्टम बना हुआ है। पुराने जो लोग हैं जिसका 70-80 उम्र है ना, वो लोग अभी भी कर रहे हैं। वो नए लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने वाले लोग हैं वो अभी भी कर रहे हैं। आगे बताते हैं कि भारत के 3 प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण, महाभारत तथा श्रीमद् भागवतम में रामायण संभवतः इसकी सरल प्रस्तुति के कारण परंपरागत रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय है। अभी जो सबसे सरल रहता है ना, वो जल्दी पहुंच जाता है लोगों के पास। अभी महाभारत का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें काफी आगे पीछे है, कॉम्प्लेक्स है। एकदम सरल बनाया है, तो ये भगवान की लीलाएं भी सरल है, इसमें कुछ ज्यादा समझने का प्रयास नहीं करना है, आनंद ही लेना है। राम का मतलब क्या है? आनंद प्रदान करने वाले। देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट नेम्स ऑफ द लॉर्ड। राम का अर्थ क्या है? आनंद प्रदान करने वाले। कृष्ण का अर्थ क्या है? सभी को आकर्षित करने वाले। अल्लाह का मतलब क्या है? ऑलमाइटी, पावरफुल। सो दीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड। तो राम का मतलब क्या है? तो राम जिसे हम बोलते हैं, एकदम नाम भी सरल है। और जब हम राम राम करते हैं, भगवान का नाम, जो हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, तो उसके अंदर राम का भी नाम आता है ना। तो राम, 2 राम है उसके अंदर, बलराम भी आ जाते हैं और श्री राम भी, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिनका अभी आविर्भाव दिवस आएगा, भगवान रामनवमी आएंगी, तो वो भी, उनका भी नाम उसमें आ जाता है, क्योंकि वो कृष्ण और राम अभिन्न है। ठीक है, तो आगे बताते हैं कि रामायण की कृति नाटक तथा करुण रसयुक्त होने के कारण आज भी विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय कथाओं में यह सम्मिलित है। राम के बारे में ऐसे बताया जाता है कि अभी भी आप अलग अलग देशों में जाएंगे तो भगवान राम के लीलाएं वहां पे आपको उसके प्रमाण मिलेंगे। जाएंगे तो आपको प्रमाण मिलेंगे, अलग अलग देश में जाएंगे तो मिलेंगे। भगवान रामचंद्र पर लिखित पुस्तक, जो आपके द्वारा आंशिक रूप से अंग्रेजी में अनुवाद की जा चुकी है, को देखने की मेरी उत्कट अभिलाषा है। मुझे पुराणों, रामायण, महाभारत एवं अन्य अनेक धार्मिक साहित्यों का अनुवाद करना है, जो गौड़ीय वैष्णव छोड़ गए। प्रभुपा जी बता रहे हैं, मेरी उत्कट अभिलाषा है कि वाल्मीकि रामायण का अनुवाद करूं, क्योंकि यह प्रामाणिक ग्रंथ है। ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिमी देशों में वैदिक साहित्य के वास्तविक ज्ञान की मांग है। मतलब उस 50 साल पहले की बात प्रभुपा बता रहे हैं। आपको अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं का ज्ञान है तथा आप पूर्णतः भगवान रामचंद्र की सेवा के प्रति समर्पित होकर यह कार्य कर सकते हैं। तो श्री दीननाथ मिश्रा जी को 1975 26 जुलाई, मतलब 50 साल पहले का जो पत्र है प्रभुपाद जी का, उसमें उन्होंने बताया कि ये करना जरूरी है। जैसे अलग अलग रस में भगवान के साथ हम लग सकते हैं ना, शांत रस है, दास्य रस है, साख्य रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है। तो अलग अलग मेलो रहता है ना। तो ऐसे भगवान राम के साथ जुड़ने का भी एक अलग प्रकार का रस है। तो जो एक बार राम के साथ जुड़ गया है ना, तो उसको निकाल के कृष्ण में जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब जो कृष्ण में जुड़ गया है ना, उसको अलग से निकाल के राम में जोड़, एक ही है। कहने का मतलब क्या है? एक ही है। किसी को ये भाव में रस है, जैसे हनुमान जी है, तो अभी दास्य भाव में उनसे बड़े कोई भक्त हो नहीं सकते। दास्य भाव में याद करेंगे तो सबसे बड़े दास्य भाव में कौन से भक्त है? हनुमान जी है। ठीक है, अभी जब श्री कृष्ण को हनुमान जी देखते हैं तो उनको राम के दर्शन होते हैं, राम को देखते हैं तो अर्जुन को कृष्ण के दर्शन होते हैं। मतलब एक ही है। तब वो बताते हैं कि वो दोनों एक ही है। लेकिन
वो अपनी लीला प्रदर्शित करते हैं ऐसे। तो हमें क्या करना है, इसको समझने का प्रयास करना है। और उसका मुख्य उद्देश्य जो है जैसे मैंने बताया कि वो हमारी शुद्धि के लिए, हम जितना उसको हम पढ़ेंगे, जितना हम उसका आस्वादन करेंगे, तो हमको तो आनंद मिलेगा ही, क्योंकि वो हमें भौतिक धरातल से ऊपर लेके जाता है। इस वर्तमान संस्करण में भगवान राम की लीलाओं को यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह वर्णन महामुनि वाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत मूल संस्कृत ग्रंथ के अनुरूप है। तो दिस इज ऑथेंटिक। महाराज बता रहे हैं कि ये दिस इज ऑथेंटिक, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के ऊपर से बनाया गया है। वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना के पश्चात विभिन्न भारतीय और दक्षिण एशियाई भाषाओं में इसका भाषांतर किया गया। दुर्भाग्यवश कई अनुवादक एवं टीकाकार वाल्मीकि की शुद्ध भक्ति परंपरा में नहीं आते थे और उन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान राम के विषय में अनेक मिथ्या धारणाओं एवं सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। फलस्वरूप इन पुस्तकों के पाठकों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भगवान राम की मौलिक स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है। मतलब वो क्या, फिर कई बार वो राम को एक हीरो के रूप में मान लेते, मतलब वो भगवान के रूप में नहीं मान पाते, ऐसा बता रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण को अच्छे से समझेंगे, गुरु शिष्य परंपरा से समझेंगे, तो हम भगवान श्री राम को सही रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में हम स्वीकार कर पाएंगे। यहाँ लक्ष्मण रेखा, भगवान राम द्वारा शिव की पूजा, सबरी द्वारा भगवान राम को झूठे फल अर्पण करना, राम द्वारा नाभि पर प्रहार कर रावण का वध करना आदि वृत्तांतों को सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि ये मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं है। मतलब आप समझिए कि कोई एक ग्रंथ है, उसके बाद कई और ग्रंथ भी लोगों ने बनाए हैं, तो उसमें कुछ प्रसंग उन्होंने ऐड किए हुए हैं, लेकिन महाराज ने यही बताया कि ये रामायण में ये प्रसंग नहीं है जो लोगों को ज्यादा उत्सुकता रहती है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये पहले ही वो उसको बता रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से रामायण का यह संस्करण पाठकों के हृदय में भगवान राम के चरण कमलों के प्रति प्रेम की अनुभूति जागृत कर उन्हें परम सौभाग्य प्रदान करे। भक्तों से याचना करते हैं कि वे हम पर कृपा करें ताकि हम भी यह वरदान प्राप्त कर सकें। तो अभी जो लेखक है, सन्यासी है, फिर भी वो इतना मतलब भाव से वो प्रार्थना करके पुस्तक को लिख रहे हैं। तो जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा भी भाव यही होना चाहिए। पुनः इस बात पर बल देना होगा कि पाठकों को रामायण के पठन का अधिकतम लाभ तभी होगा जब वे भगवान राम के अलौकिक तथा सनातन परम पद को समझकर इसका पठन करेंगे। तो ये पूरा भूमिका हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि राम कौन है, समझ के राम की कथा को समझा। श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाएं हैं, लेकिन सबसे पहला और दूसरा अध्याय हम पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है कि पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मांड कितने सारे, सब भगवान से आया हुआ है। तो भगवान की महत्ता को हम समझते हैं, उसके बाद भगवान की लीलाओं को हम हमारे जैसे नहीं समझते, उसका महत्व समझते हैं ना। जैसे कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, उसका महत्व समझते हैं, फिर अगर वो व्यक्ति हमको मिलता है तो उसका प्रेजेंस का वैल्यू हमको समझ में आता है। तो वैसे ही इसीलिए भूमिका में बताया है कि हमको उनका स्तर समझना पड़ेगा कि भगवान कौन है, न कि मात्र एक रोमांचक कथा की भांति, मतलब एक स्टोरी की तरह नहीं पढ़ना चाहिए, उसका लाभ नहीं मिलेगा, नहीं तो जो मिलना चाहिए। जो इस प्रकार से सचेत होकर रामायण का पठन करेंगे वे अंत में भगवत धाम लौटकर जीवन के सर्वश्रेष्ठ वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा सभी का उद्देश्य यही है कि हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें और भगवत धाम लौटने का जो अपना जो लेवल है उस तक पहुंचे। तो वही जो श्लोक मैंने बताया वही बताया, जन्म कर्म शमे दिव्यम एवं योगति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्वम। तो इसीलिए भगवान के जन्म कर्म को समझना चाहिए, तो हम भगवत धाम वापस लौट पाएंगे। भगवान रामचंद्र की दिव्य अवस्था को यथारूप जानने के लिए पाठकों से निवेदन है कि वे कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन करें और उनके लेखन से उद्धृत कुछ महाराज ने बताया है। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 5वां अध्याय 26 नंबर का उसका तात्पर्य है, उसमें से बताया हुआ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम की व्यक्तिगत विशेषता ही नहीं अपितु उनके अलौकिक क्रियाकलाप भी आकर्षक है, क्योंकि परम पूर्ण पर भगवान अपने नाम, यश, रूप, लीला तथा ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान इस भौतिक जगत में अपनी अहेतुकी कृपा से अवतरित होते हैं। मतलब ऐसे तो हमारा कोई स्कोप नहीं है, लेकिन भगवान की अहेतुकी कृपा से ही कुछ स्कोप बना है हमारा। कितने लोग मानते हैं कि यहाँ पे बैठे एक उपलब्धि है। आज के जमाने में यहाँ पे बैठना, बाकी बहुत ऑप्शन है अपने पास बाहर, तो फिर भी आप लोग यहाँ पे आए,
तो आप महात्मा हैं, इसीलिए आप यहाँ पे आए। भगवान बताते हैं ना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मानस वासुदेव सर्वमिति समात्मा। तो आपको पता है, इसलिए आप सुनने के लिए आ रहे हो। अपना काम छोड़ के आए कुछ लोग काम से डायरेक्ट आ गए, कैसे तो करके आ रहे हैं ना। तो आप सब कौन है? महात्मा है, बिलीव मी, भगवान कृष्ण ने बताया है। लेकिन क्या है, हम थोड़ा समय महात्मा बन जाते भूल जाते हैं। तो हमको परमानेंट महात्मा बनना है, 24 घंटा 7 दिन 24/7 बनना है। ठीक है, आगे बताते हैं कि एक मानव के रूप में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं ताकि मनुष्यों की प्रीति उनकी और हो और वे भगवत धाम जाने के योग्य बन सके। मनुष्य स्वाभाविक रूप से उन व्यक्तियों के इतिहास एवं कथाओं को सुनने के लिए तत्पर होता है जो सांसारिक क्रियाकलापों को संपादित करते हैं। पढ़ते हैं ना, बायोग्राफी सबका पढ़ते हैं, इनका बायोग्राफी उनका बायोग्राफी। तो ये भगवान का बायोग्राफी है, मतलब इससे लाभ होने वाला है, उसमें से लाभ होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। जनसाधारण को यह पता नहीं होता है कि ऐसा करना अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ गंवाना है और इससे मनुष्य भौतिक प्रकृति की त्रिगुणी माया के वशीभूत हो जाता है। अपना समय व्यर्थ गंवाने के स्थान पर व्यक्ति अपना ध्यान भगवान की दिव्य लीलाओं की ओर प्रवृत्त करके आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से व्यक्ति का भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क होता है और जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार के श्रवण से सांसारिक प्राणी के जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार सभी पापों के धुल जाने पर श्रोता शनैः शनैः सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवान के गुणों की ओर आकर्षित होने लगता है। तो अभी हमें आकर्षित नहीं है अभी इतना। अभी भगवद गीता के लास्ट कक्षा में हमने दूसरे अध्याय से पढ़ा था कि जब हमें उच्च रस की अनुभूति होगी तो नीचे की चीजें हम छूट जाएगी। ठीक है, कछुए वाला श्लोक था, उसके बाद के श्लोक में पढ़ा था। तो वैसे ही धीरे धीरे फिर हमको आकर्षण बनेगा भगवान की। अभी नहीं है, अभी हमको बोलना पड़ता है ये करो, साधन भक्ति है, रागानुगा भक्ति नहीं है। रागानुगा भक्ति का मतलब क्या है? नेचुरल अंदर से हो रहा है, हमको अच्छा लगता है वो। मतलब कई बार अगर प्रोग्राम नहीं है तो हम ऐसा नहीं पूछते क्यों प्रोग्राम नहीं है। हमको मैसेज मिल गया ना कि ये हफ्ते प्रोग्राम नहीं है, तो हम इतना ज्यादा वो फर्क नहीं गिरता हमको। बहुत कम भक्त ऐसा पूछेंगे फोन करके, प्रभु जी प्रोग्राम क्यों नहीं है? प्रोग्राम होना चाहिए था। ऐसे बहुत कम रहते हैं ना। अभी तक हमारी स्थिति क्या है कि प्रोग्राम है, कितने लोगों को आना है, वो 2 नंबर 4 नंबर डाल देते हैं उसके अंदर और हम आ जाते हैं। तो अभी हमारा कैसा है, वो स्कूल में कैसा है, छुट्टी है तो भी अच्छा है, जाना है तो जाएंगे, लेकिन छुट्टी है तो भी अच्छा है। तो अभी वो वाली स्थिति चल रही है अपनी। अभी इतना रस नहीं हुआ गया कि नहीं नहीं अभी क्यों, आज बंद क्यों है, नहीं चालू रखना चाहिए, भले 2 लोग हम आएंगे, ऐसा अभी नहीं है ना अभी हमारा। तो वो आ जाएगा, मतलब ये पढ़ेंगे ना वो आ जाएगा। वो लेना है कितने लोगों को करना है, वो तो वो करना है, तो ये पढ़ना है तो आ जाएगा। आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात प्रभु की लीलाओं के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति उनका अनुचर बन सकता है। तत्वज्ञानियों के प्रामाणिक स्रोत से प्राप्त भगवान की दिव्य लीलाओं का ध्यान पूर्वक श्रवण करने से व्यक्ति जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। भक्तों के सानिध्य में इस प्रकार के श्रवण का कलयुग में विशेष महत्व है। ये पुस्तक इसलिए साथ में पढ़ना है, अगर साथ में नहीं पढ़ सकते तो अकेले पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो है ही। प्रभु जी को मिलता नहीं इसलिए मैं पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं मत बोला। फिर अकेले भी पढ़ो, घर पे पढ़ो, कैसे करके पढ़ो। तो आज हम शुरुआत करेंगे बालकांड से, और संडे को भी यही टॉपिक पेपर थोड़ा सा हम आगे लेंगे, भगवान की जो मतलब जन्म की जो लीला है वहां तक लेंगे। और आशा रखता हूँ, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये कथा सुन के आपके जीवन में परिवर्तन आए, मेरे जीवन में परिवर्तन आए, और हम सब लोग भगवान राम की जो चरित्र है, उसकी जो अच्छी जो चीजें हैं जो भगवान सिखाना चाहते हैं, वो हमारे जीवन में भी लगा सके। तो भगवान कृष्ण का चरित्र ऐसा है कि वो उसका हम इमिटेशन नहीं कर सकते। आइडियल चरित्र के रूप में हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान अलग स्तर पे कार्यकलाप करते हैं। भगवान कृष्ण के अवतार के कार्यकलाप वो भगवद गीता में जो बताया ना वो हम कर सकते हैं, भगवान ने जो किया है वो नहीं कर सकते, हमारा कैपेसिटी नहीं है। लेकिन भगवान राम ने वो सब करके दिखाया जो हम कर सकते हैं, इसीलिए उसको पढ़ना चाहिए। भगवद गीता पढ़ते हैं उसके साथ साथ में ये भी पढ़ना चाहिए। तो बाल कांड से हम थोड़ा सा आज पढ़ेंगे 15-20 मिनट, उसके बाद हम विराम लेंगे। बहुत समय पहले वाल्मीकि नामक एक महान मुनि रहा करते थे। उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं की चर्चा करने में अपूर्व आनंद था। वो ऋषि मुनि को उसमें आनंद आता है
बाकी चीजों में आनंद नहीं आता है। उनको राजा कुछ दान में भी देते तो राजा को वापस दे देते थे, तो उनको नहीं रखते थे, ऐसे ऐसे थे वो। एक दिन जब वाल्मीकि अपने शिष्यों के समूह के समक्ष कृष्ण भावनामृत की व्याख्या कर रहे थे, तब उनकी कुटिया में श्री नारद मुनि पधारे, जो भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत में अनवरत भ्रमण करते रहते हैं। वो भगवान के परम भक्त हैं और वो क्या है, सबसे बड़ा प्रचारक है, सभी जगह पे पहुंच सकते हो, ब्रॉडकास्टिंग करते रहते हैं। श्री नारद को देखकर वाल्मीकि एवं उनके शिष्यों ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात प्रथा के अनुसार श्री नारद को बैठने के लिए उच्च आसन प्रदान कर पाद प्रक्षालन किया तथा नम्रता पूर्वक उनके कुशल क्षेम के विषय में जिज्ञासा की। उसके पश्चात वाल्मीकि जी ने श्री नारद से प्रश्न किया, हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ, कृपया हमें बताएं कि वर्तमान समय में इस धरती पर ऐसे कौन हैं जो सभी ऐश्वर्यों के सागर हैं? कौन है जो सर्वाधिक सुसंस्कृत, विद्वान, शक्तिशाली, उच्च विचारों वाले, सत्यवादी एवं कृतज्ञ हैं? कौन है जिनका चरित्र निर्दोष है और जो जीवधारियों के यथार्थ कल्याण में संलग्न है? कौन अतुलनीय रूप से मेधावी है, सर्वाधिक सुंदर है, जिनके समक्ष क्रोध एवं द्वेष प्रभावहीन है, तथापि जो क्रुद्ध होने पर बड़े से बड़े देवताओं को भी भयभीत कर देते हैं? तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करने वाले पराक्रमी कौन है? किसे भाग्य की देवी ने सभी वरदान दिए हैं? हे मुनिवर, कृपया मेरे प्रश्नों का समाधान पूर्ण रूप से करें। जैसे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, वैसे ही ये प्रश्न पूछते हैं। फिर आगे त्रिलोकज्ञ मुनिवर नारद जी ने उत्तर दिया, हे ऋषि, राम नाम के एक प्रख्यात राजा हैं जो इक्ष्वाकु राजवंश में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। वे सभी श्रेष्ठ गुणों वाले एवं सर्वाधिक ऐश्वर्यशाली हैं। राम अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने वाले एवं असंख्य शक्तियों के स्वामी हैं। भगवान राम की शक्तिशाली भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं और उनकी गर्दन पर 3 मंगल रेखाएं हैं जो अति शुभ है। उनके कंधे विस्तृत एवं छाती चौड़ी है। सुंदर मस्तक, सुशोभित ललाट, शक्तिशाली जबड़े और मजबूती से जड़ी हुई हंसली है। उनके नेत्र विशाल हैं, उनका कद मध्यम ऊंचाई वाला और उनके समस्त अंग सुगठित एवं सुडोल हैं। वे गहन हरित नीलवर्णी हैं, उनकी अनुपम आभा है, उनकी बुद्धि अथाह है, उनका आचार व्यवहार गंभीर है तब उनकी वाणी एवं वक्तृत्व कला सर्वश्रेष्ठ, मतलब पूर्ण रूप से वो सर्वश्रेष्ठ है सभी चीजों में। भगवान राम का चरित्र विशेष रूप से पवित्र है और वह वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। वे आत्म साक्षात्कार में पूर्ण है एवं वर्णाश्रम धर्म के अनुपालक हैं। प्रैक्टिकली वो वर्णाश्रम धर्म को करके बताया उन्होंने। वस्तुतः वे संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय हैं, साथ ही साथ वे समस्त शत्रुओं के संहारक एवं पूर्ण शरणागतों के एकमात्र आश्रय हैं। भगवान राम वेदों के परम ज्ञाता तथा शस्त्र विद्या में निपुण है। उनका निर्णय अविचल, उनकी बुद्धि अपूर्व एवं स्मरण शक्ति अच्युत है। भगवान है तो सब कुछ उनको पता है। वस्तुतः उनकी विद्वता असीम है। वे मेधावी, कृपालु एवं पराक्रमी है। सभी जीवों को उनसे स्नेह है। इसलिए तो राम राज्य बोलते, जब राजा राम थे तो सब लोग प्रसन्न थे। अभी भी लोग लालायित रहते कि राम राज्य आ जाए तो अच्छा। इसलिए तो लोग बोलते ना, हमें वोट दे दो, राम राज्य लाएंगे। मतलब अपना राज्य का तो उनको पता नहीं कि कैसा बनेगा, इसलिए तो राम का राज्य की बात करना पड़ता है ना उनको। अभी अच्छी बात है कि राम का मंदिर बन गया है। अभी आप समझिए, काफी सालों तक भगवान राम का मंदिर नहीं बना था। अभी हमारा उपलब्धि है कि हमारा जीवन में हमको पता चल गया कि बन गया है। काफी भक्त दर्शन भी करके आए रहेंगे और बाकी वो लोग जा सकते बाद में, लेकिन भगवान राम का फिर से वहीं पे मंदिर बन गया। वे शत्रुओं तथा मित्रों के बीच भेदभाव नहीं करते तथा सागर के समान गंभीर है। मतलब वो रावण है, विभीषण है या अपने मित्र को भेदभाव नहीं करते थे। उनकी लीलाओं से हम देख सकते हैं, जो भी उनकी शरण में आ जाता था उनको स्वीकार कर लेते थे। धैर्य में वे हिमालय पर्वत के समान है, शक्ति में वे भगवान विष्णु के समान है, अलग है ही नहीं वो। सौंदर्य में वे चंद्रमा के समान है, सहनशीलता में पृथ्वी के समान है तथा क्रोध में वह अग्नि के समान है।
जब वो रास्ता मांगते समुद्र से, समुद्र नहीं देते हैं तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं। जो प्रलय के समय प्रज्वलित होती है, ऐश्वर्य में वे कुबेर हैं और भक्ति में सदाचार के देवता धर्मदेव के समान है। ऐसे जो सारे देवता हैं उनके नाम भी भगवान के नाम से ही है, ठीक है। और कई बार वो देवता वो कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं रहते तो भगवान ही वो कार्यभार देख लेते हैं। उन्होंने व्याख्या की भगवान तत्पश्चात नारद ने वाल्मीकि के समक्ष भगवान राम की लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन किया। उन्होंने सूचित किया कि अब यही भगवान राम अपने आश्रितों पर धार्मिक एवं आदर्श रूप में शासन करते हैं। उन्होंने व्याख्या की कि भगवान श्री राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति रोग अथवा मानसिक क्लेश से पीड़ित नहीं होगा। भगवान राम के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति सुखी एवं संपन्न होगा। उन्हें भूख, अभाव एवं चोरी का कभी भी भय नहीं होगा। सभी नगरों एवं ग्रामों में प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, सब्जी एवं दूध से निर्मित वस्तुएं उपलब्ध होगी। वस्तुतः प्रजा उसी धर्मनिष्ठा एवं प्रसन्नता का अनुभव करेगी जो कि सत्य युग में पाई जाती है। मतलब भगवान तो त्रेता युग में आए थे ना, लेकिन भगवान राम है तो अभी वो सत्ययुग जैसा ही हो जाएगा। आप समझिए, मतलब जब भगवान स्वयं रहते हैं तो क्या काल का प्रभाव भी नहीं रहता है, भगवान का प्रभाव रहता है। बाढ़, भूकंप, अकाल आदि प्राकृतिक प्रकोप नहीं होंगे। स्त्रियां सदा पवित्र रहेंगी एवं वैधव्य की पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। भगवान रामचंद्र अपने परम धाम आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ को लौटने से पूर्व पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करेंगे। संक्षिप्त में पूरा ये भगवान का जो कथानक है उसको थोड़ा सा बता देते हैं वहां पर। तो वाल्मीकि के प्रश्नों का जो कि तीनों लोगों के कल्याण हेतु थे, समाधान करने के पश्चात भगवान के गुणों का प्रचार करते हुए श्री नारद पुनः अपनी यात्रा पर चल पड़े। तब वाल्मीकि मुनि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमस नदी के तट की ओर चल दिए। नदी के तट पर बैठकर वाल्मीकि जी श्री नारद द्वारा वर्णित बातों पर विचार कर रहे। मतलब आप समझिए अभी लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, बताते हैं ना। तो अभी तो इनका तो काफी संग मिला, तो अभी तो भगवान के राम के बारे में सोच रहे हैं। अभी आप आधा घंटा 1 घंटा अभी कथा सुना है तो फिर आपको भी ऐसा लालायित हो जाएंगे ना कि अभी और ये कथा आगे क्या है। वो रहता है ना, वो सीरियल्स में क्या रहता है, नेक्स्ट टाइम करके थोड़ा सा 2-4 सेकंड बता देते हो, तो आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, चलो देखते हैं। सही है, माताओं को ज्यादा अनुभव रहेगा। आता है ना ऐसा, आता है ना ऐसे आता। तो फिर उसमें क्या, इसमें भी क्या है, थोड़ा सा हम कथा हो जाती है तो उसके बाद हमको भी ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम इसमें क्या फिर आएगा। तो आगे बताते हैं कि वन में बैठे हुए वाल्मीकि ने सारस पक्षियों के एक जोड़े को देखा जो मैथुन क्रिया में संलग्न था। काम क्रिया में लिप्त दोनों पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। उसी समय निषाद वंश का एक पापी शिकारी उनके छिपने के स्थान से निकलकर प्रकट हुआ। उसने एक ऐसा बाण चलाया जिससे नर पक्षी के शरीर को भेद दिया। पक्षी पीड़ा से चीखते हुए धरती पर गिर पड़ा। अपने पति को रक्त रंजित पीड़ा से शरीर को ऐंठते हुए तथा धराशायी देखकर मादा पक्षी अकस्मात इंद्रिय सुख से वेदना की गहरी खाई में गिर गई। इससे उत्पन्न नैराश्य तथा भय के कारण वह करुण क्रंदन करने लगी। तो भी रामायण की शुरुआत यहां से होगी। जब वाल्मीकि ने यह दुखद दृश्य देखा तब उनके हृदय में दया का भाव उमड़ पड़ा। निषाद के इस हिंसक कृत्य को अत्यंत पापपूर्ण जानकर वाल्मीकि ने क्रोध में आकर शिकारी को श्राप देते हुए कहा, अरे पक्षियों के हत्यारे, अपनी मादा की यौन तुष्टि में संलग्न निर्दोष जीव की निर्मम हत्या करने के दंड स्वरूप तुम्हें अनंत काल तक मानसिक शांति प्राप्त नहीं। तुमने घृणित कार्य किया है। जैसे ही वाल्मीकि ने यह श्राप दिया उन्हें अपने अनियंत्रित क्रोध के वशीभूत हो जाने पर लज्जा का अनुभव हुआ। लेकिन अभी क्या ऋषि है ना, तुमको लगा कि गुस्सा क्यों किया मैंने, लेकिन ये भी दैवी है। आप सोचिए आगे इसका समाधान आएगा। ज्ञानी होने के कारण उन्हें यह ज्ञात था कि वस्तुतः सभी जीव असहाय रूप से भौतिक प्रकृति के प्रभाव में उन्हें शिकारी पर इस प्रकार क्रोधित होने का पश्चाताप हुआ। उसी समय वाल्मीकि यह सोचकर चकित हुए कि उनके मुख से उच्चारित श्राप आश्चर्यजनक रूप से एक काव्यात्मक रूप में थे। वास्तव में उनका श्राप रामायण की एक अत्यंत भावुक अभिव्यक्ति का संकेत था जिस पर वे श्री नारद से भेंट के पश्चात मनन कर रहे थे। मतलब वही सोच रहे थे, तो वही उसके कनेक्शन में ही ये श्लोक बाहर आ गया। अतः वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा, मेरी वेदना से 4 पंक्तियों की एक रचना उभरी है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर है। 8 8 8 8 32 अक्षर है। मतलब
शोक से यह आश्चर्यजनक श्लोक उभर कर आया है क्योंकि करुणा के बिना यथार्थ काव्य अभिव्यक्ति की कोई संभावना नहीं है। तत्पश्चात वाल्मीकि तमस नदी में स्नान करके भरद्वाज के संग अपने आश्रम लौट आए। शिकारी को दिए गए अपने श्राप के विषय में उनका चिंतन जारी था। अकस्मात उन्होंने देखा कि ब्रह्मा अपने निवास से, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, अवरोहित हो रहे थे। आनंद एवं आश्चर्य से व्याकुल अवाक वाल्मीकि ब्रह्मांड में सर्वप्रथम जन्म लेने वाले व्यक्ति का अभिनंदन करने के लिए, अभी आप देखिए थोड़े समय पहले ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? नारद जी उनको दर्शन देके गए, उनको सब प्रेरणा देके गए कि ये बहुत बढ़िया है, भगवान श्री राम है, उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, सही हो रहा है। फिर उसके बारे में सोच रहे थे तो ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं वहां पे। आप सोचिए क्या भाग्य है उनका। अभी यहाँ पे ये एरिया में मोदी जी भी आ जाए तो भी हम तो 1-2 हफ्ता तक नाचते रहते हैं, अरे मोदी जी आ गए, मोदी जी। यहाँ पे क्या हो रहा है? नारद जी आए, अभी तुरंत सोच रहे तभी कौन आ रहे? ब्रह्मा जी आ गए। जब ब्रह्मा वाल्मीकि के समक्ष उपस्थित हुए तब उन्होंने श्री ब्रह्मा को सादर प्रणाम किया तथा अत्यंत श्रद्धा एवं आदर से उनकी पूजा की। तो एक सिस्टम रहता है ना, कोई भी आया तो उनका एक आदर सत्कार करते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा ने जो समस्त जीवों के पूर्वज हैं और जो सभी हृदय को समझते हैं कहा, हे भाग्यवान मुनि, कृपया विचार कर शोक न करें कि आपने शिकारी को श्राप देकर अनुचित कार्य किया है। उनका समाधान करने आगे स्वयं, क्योंकि बहुत महान कार्य करना है ना वाल्मीकि को, इसलिए वो आए। वास्तव में जो शब्द आपके क्रोध में आकर उच्चारित किए वो मेरे ही थे, मेरे थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। एक महान कार्य को संपन्न करने हेतु, प्रेरणा प्रदान हेतु करने के उद्देश्य से वे शब्द आपके मुख से उच्चारित करवाए गए थे। वस्तुतः अब समय आ गया है कि आप भगवान रामचंद्र के जीवन की कथा, प्रसिद्ध अलौकिक दिव्य लीलाओं जो विश्व के परम कल्याण हेतु हैं की रचना। उनको फिर इंस्ट्रक्शंस देने आए थे, कंफर्मेशन कि अभी आपको ये काम करना है। मेरे प्रिय वाल्मीकि, चिंतित न हो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की शक्ति से जो कुछ भी तुम्हें ज्ञात नहीं है वह तुम्हारे हृदय में स्पष्ट रूप से विदित हो जाएगा। उनको सब थोड़ी पता है कि क्या हुआ, कैसे भगवान की लीला हुई, क्या डिटेल्स तो नहीं पता है ना, लिखना है, लेकिन उनको पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए बोलते सब कुछ आपको पता चल जाएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, आपके हृदय में आ जाएगा सब। इस प्रकार मेरी कृपा से तुम्हारे द्वारा रचित रामायण की कथा त्रुटि रहित होगी। तो इसीलिए हम रामायण की कथा में जो वाल्मीकि कृत रामायण है उसको ऑथेंटिक मानते हैं। भगवान ब्रह्मा जो है उन्होंने स्वयं बताया है कि ये आप जो लिखेंगे वो त्रुटि रहित रहेगा। बाकी के जो लोगों ने लिखा है थोड़ा सा अपने भाव से लिखा रहेगा, तो थोड़ा सा प्लस माइनस किया रहेगा उन्होंने। इसीलिए हमें रामायण पढ़ना है तो कौन सा पढ़ना चाहिए? वाल्मीकि कृत, क्योंकि वो ऑथेंटिक है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने खुद वही ज्ञान दिया हुआ है वाल्मीकि जी को, ओरिजिनल वही है। ठीक है, बाकी लोग समझ सके उसके लिए बाकी लोगों ने अलग अलग भाषाओं में रामचरितमानस है और अन्य साउथ में अलग अलग जगह पे है, तो वो गलत है ऐसा कहने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपको एकदम ऑथेंटिक चाहिए तो ये। जैसे भगवत गीता के ऊपर भी काफी लोगों ने कमेंट्री लिखा, लेकिन जैसे बताते ना कि भगवत गीता यथारूप, तो यथारूप आपको चाहिए तो हम क्या बोलते हैं कि ये भगवत गीता पढ़ो। तो वैसे ही रामायण आपको ऑथेंटिक चाहिए तो वाल्मीकि कृत रामायण को आपको पढ़ना चाहिए। जो कमर्शियली टीवी में दिखाते हैं उसमें क्या वो अलग अलग रामायणों का समन्वय करके वो दिखाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य मनोरंजन हेतु रहता है। वो लिखा रहता है ना, डिस्क्लेमर आता है कि नहीं उसके अंदर, ये प्रस्तुति मनोरंजन हेतु दी गई है। और ये प्रस्तुति जो है हमारे मनोरंजन के लिए नहीं, हमारे शुद्धिकरण के लिए है, भगवान के आनंद के लिए हमको पढ़ना है। ठीक है, वाल्मीकि को यह आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने दिव्य हंस वाहन पर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अपने धाम की ओर चल दिए। ब्रह्मा के निर्देशानुसार वाल्मीकि भगवान रामचंद्र की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के हेतु ध्यान मग्न वाल्मीकि ने भगवान राम के अवतार की घटनाओं को अपने हृदय में स्पष्ट देखा। सब कुछ उनको एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि अभी क्या एकदम से उनको पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया था ब्रह्मा जी की कृपा से। तत्पश्चात वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। इस महाकाव्य को पूर्ण करने के पश्चात वे सोचने लगे कि इस काव्य की शिक्षा किसे दी जाए। अभी कोई अच्छी चीज है तो कुछ हम अच्छा कुछ डील मिल जाता है ना, अभी क्या बोलते हैं ना, स्टील डील, मतलब नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा डील रहता है तो हम क्या बोलते हैं मित्र मंडल में बताते हैं ना। तो ये बोले सबको बताना है, अभी तो बहुत अच्छा है,
अभी इसको प्रसारित कैसे करेंगे। तो उस समय वाल्मीकि इस प्रकार विचार मग्न थे, तब उनके शिष्य लव और कुश जो ऋषियों के वेश में थे उनके सन्मुख प्रस्तुत हुए और उन्होंने दिनचर्या के अनुसार उनके चरण स्पर्श किए। तुरंत उनको जिसको देना है ज्ञान वो प्रकट हो गए वहां पे। वनवास के पश्चात सीता ने उन जुड़वा भाइयों को जन्म दिया था और तब से वे दोनों वाल्मीकि की देखरेख में बड़े हुए थे। सीता का विवस्वार पूर्वक त्याग किया गया जब अयोध्या के एक निवासी ने 10 शीश वाले राक्षस रावण के द्वारा स्पर्श किए जाने पर उनकी पवित्रता पर संदेह किया था। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र को उनका त्याग करने हेतु विवश किया गया। उनके दोनों पुत्र लव एवं कुश तीव्र स्मरण शक्ति एवं संगीत कला में धनी थे। इनके अतिरिक्त वे दोनों वेदों में भी निपुण थे। देखने में वे बिल्कुल अपने पिता के समान एवं संगीत में स्वर के गंधर्वों के समान दक्ष थे। इस प्रकार जब वाल्मीकि ने जुड़वा बालकों की ओर प्रेम पूर्वक देखा तो उन्होंने पाया कि रामायण की शिक्षा प्राप्त करने हेतु पूर्णतया योग्य थे। आदर्श शिष्य प्राप्त हो गए उनको, एक नहीं दो, डबल पावर, और दोनों ही कैसे राम के समान है। तत्पश्चात वाल्मीकि लव एवं कुश को ध्यान पूर्वक संपूर्ण रामायण का अध्ययन करवा। अभी वो भगवान के पुत्र है तो टाइम लगेगा क्या पढ़ने में, फटाफट हो जाएगा। उन जुड़वा भाइयों ने संपूर्ण रामायण कंठस्थ कर ली, सुना नहीं पूरा याद कर लिया उन्होंने। वाल्मीकि की शिक्षाओं का पालन करते हुए उन्होंने भगवान रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं को महान मुनियों, विद्वान ब्राह्मणों एवं शुद्ध हृदय वाले अन्य धार्मिक व्यक्तियों को सुनाया। विद्वान ब्राह्मणों को भगवान रामचंद्र की लीला कथा श्रवण कर दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। भी अच्छा लग रहा है थोड़ा सुन के, तो और अच्छा लगना है तो क्या करना है, रोज पढ़ना है। आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, ज्यादा समय तो 2 घंटा भी पढ़ सकते हैं। ऐसे अनुभव है कि जिनको ये पुस्तक दिया है ना उसको छोड़ते नहीं है। वो अनमोल प्रभु के बारे में आपको बताया ना, कितना बार पढ़ा है उन्होंने, 7-8 बार पढ़ लिया है उन्होंने। वो पढ़ने चालू करते तो हमको बोला भाई अभी सो जाओ, अभी सोने का टाइम हो गया है। उतना रस आ जाता है, कितना रस आता है कि आप उसको छोड़ते ही नहीं हो। तो आपको भी अनुभव होगा कि आप पढ़ेंगे तो इतना रस आएगा आपको। आगे बताते हैं कि ब्राह्मणों ने लव कुश की प्रशंसा की और उन्हें बहुमूल्य उपहारों से पुरस्कृत किया। उस दिन से लव और कुश विश्व भर में भ्रमण करने लगे और महाकाव्य रामायण की कथा सुनाने लगे। इस प्रकार से भ्रमण करते हुए वे अंततः अयोध्या पहुंचे। वहां भगवान रामचंद्र ने उन दोनों बालकों को नगर में ऋषियों के वेशभूषा में विचरण करते हुए देखा। अपनी दिव्य लीलाओं का उनके द्वारा सुंदर ढंग से वर्णन किए जाने की प्रशंसा सुनकर भगवान राम ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने महल में रामायण की कथा सुनाने के लिए आमंत्रित किया। तो भगवान है ना, लेकिन भगवान भी ऐसे प्रस्तुत हो रहे हैं कि जैसे वो सामान्य व्यक्ति है। ऐसे विचार आ सकता है ना कि उनको तो पता है कि ये अपने पुत्र हैं। भगवान तो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में, तो उनके पुत्रों के हृदय में भी परमात्मा के रूप में तो है ही ना वो। लेकिन भगवान ऐसा नहीं दिखाना चाहते ना, भगवान भी एक लीला कर रहे हैं ना, एक्टिंग कर रहे हैं ना। तो बाहरी रूप से तो हमको ऐसा लगेगा, अरे नहीं तो वो तो तुरंत नहीं पहचान जाते अपने बच्चे हैं। ठीक है, इस जुड़वा मुनियों का आदर सत्कार स्वागत करने के पश्चात भगवान राम ने उन्हें अपनी राजसभा में आमंत्रित किया। भगवान राम ने देखा कि यद्यपि बालक तपस्वी ब्राह्मणों के वेश में थे तथापि उनका रूप क्षत्रियों के जैसा था। शरीर का जो गठन है वो सब देख के पता चला तो क्षत्रिय है। राम ने अपने भ्राताओं भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न से कहा, हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ, इन सुंदर कथा का श्रवण करो। यद्यपि ये दोनों गायक तपस्वियों की भांति लगते हैं तथापि उनके लक्षण महान शासकों के हैं। तो बाद में तो महान शासक ही बने भगवान राम के बाद में। इस कथा को सुनो क्योंकि यह साहित्यिक सौंदर्य से भरपूर है एवं सभी के चित्त को आकर्षित करने वाली है। जैसे ही लव कुश ने उस महाकाव्य का गान आरंभ किया, राम और उनके भाई सब कुछ भूलकर उसे सुनने में मग्न हो गए। मतलब आप सोचिए, भगवान भी अपनी कथा सुनने में मग्न हो जाते, क्योंकि भगवान की कथा में भगवान अकेले नहीं होते, भगवान के भक्त भी रहते हैं ना। भगवान के भक्त बिना भगवान की कथा कहां से होती है। तो इसलिए भगवान को भी वो कथा सुनने में इसलिए आनंद आता है क्योंकि उसमें भक्तों का भी महत्व आता है। ठीक है, और भक्तों को इसलिए मजा आता है क्योंकि उसमें भगवान का महत्व आता है। एक दूसरे को ग्लोरीफाई करते हैं ना।
तो भगवान की कीर्ति का श्रवण एवं कीर्तन करने मात्र से भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो आज यहां तक रखते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को आज का जो अभी क्लास लिया उसके संदर्भ में कोई प्रश्न है तो एक आध प्रश्न ले सकते हैं।